नमस्कार। धर्म ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। पुनः उपस्थित हुआ हूँ कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारी पितृपक्ष से संबंधित और सर्वपितृ अमावस्या से संबंधित कुछ सूचनाओं को आपके साथ साझा करने के लिए। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जिनमें पितृपक्ष से संबंधित, तर्पण इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को मैंने साझा किया था। मेरे मित्रों द्वारा, परिजन, रिश्तेदार के द्वारा देखा गया, सराहा गया और बड़ी प्रशंसा हुई। उसके लिए आपका सबका हृदय से धन्यवाद। अभी मैं बात करना चाहूँगा सर्वपितृ अमावस्या के विषय में, जो इस वर्ष 21 सितंबर को है। आज 17 सितंबर है एकादशी का श्राद्ध, 18 सितंबर द्वादशी का श्राद्ध, 19 सितंबर त्रयोदशी का श्राद्ध, 20 सितंबर चतुर्दशी का श्राद्ध और 21 सितंबर को अमावस्या का श्राद्ध है। अमावस्या के श्राद्ध के दिन सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। सभी समस्त पितरों को, जिन पितरों की तिथि मालूम हो या न मालूम हो, सबके निमित्त, और यदि कोई व्यक्ति पूरा पक्ष पर्यंत, पूरे 15 दिन तक यदि कोई भी क्रिया नहीं कर पाता, तर्पण नहीं कर पाया, पिंडदान नहीं कर पाया, गाय, कुत्ते और कौवे को यदि भोजन नहीं करा पाया, तब भी यदि इस अमावस्या के दिन हम ऐसा करते हैं तो हमें पूरे पक्ष में इसको करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है और हमारे पितरों को उसकी तृप्ति भी प्राप्त होती है। दोनों उद्देश्य है, केवल अपने लाभ के लिए नहीं करते हम, ये हमारे पितरों को तृप्ति भी मिलती है और उससे हमें पुण्य का भी लाभ मिलता है। इस वर्ष पितृपक्ष के प्रारंभ में भाद्रपद पूर्णिमा पे खग्रास चंद्र ग्रहण था, जो बड़ी लंबी अवधि का था, और पितृपक्ष के अंत में अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ा करके और भयभीत करने वाले तरीके से समझा रहे हैं। वास्तव में इस सूर्य ग्रहण का हमारे देश पे कोई प्रभाव नहीं है। ये सूर्य ग्रहण अमावस्या को 21 सितंबर को लगेगा, लेकिन ये मात्र एक देश न्यूजीलैंड में दृश्य होगा, प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में दृश्य होगा जहां इसका प्रभाव है। अन्यथा कहीं भी किसी देश पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। ग्रहणों का प्रभाव बुरा होता है और ऐसा देखने में आया, अभी हम लोगों के सामने स्थितियां हैं, पूरे देश में जगह जगह जल प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। लेकिन घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 22 सितंबर को जब माता रानी आएंगी, हमारे शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे, धूमधाम के साथ माता का स्वागत करेंगे। उसके बाद जितने भी उपद्रव हैं धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। अभी हम बात करते हैं अमावस्या के विषय में, क्या क्या करना है। हम पहले भी इस चीज़ का वर्णन कर चुके हैं, समझा चुके हैं कि हमें पितरों के प्रति, पितरों के निमित्त जो तर्पण करना है, जल में तिल मिला करके थोड़ा सा जो है वो पहले बिना तिल मिश्रित जल, सादा जल लेकर के देवताओं को तर्पण किया जाता है। देव तर्पण पूरब मुँह करके, पूरब दिशा में मुँह करके, और ऋषि तर्पण जो है वो उत्तर दिशा में मुँह करके, जौ हाथ पे रख के, हथेली पे रख के उस पर से जल गिराया जाता है। ये ऋषि तर्पण हो जाता है। उसके बाद जल में तिल मिला लेते हैं, लोटे का जल लेकर के दक्षिण दिशा में मुँह करके अपने पितरों को, पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, सबके नाम से जल अर्पित किया जाता है। नाना नानी दोनों कुल के, द्वितीय गोत्र तर्पण भी किया जाता है। दोनों कुल के सभी लोगों को जल देने के बाद अंत में दक्षिण दिशा में ही मुंह किए हुए, और अपसव्य की स्थिति, जनेऊ जो है वो हम अपने दाहिने कंधे पर ही रखेंगे, उसे बाएं कंधे पर नहीं करते। हम जल देते हैं भीष्म पितामह को, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त भीष्म पितामह को, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने विवाह न करने का प्रण लिया था, प्रण किया था, और इस कारण से भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण के वो परम भक्त थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि पृथ्वी पे जो कोई भी तर्पण करेगा, पितरों के निमित्त जो कोई भी जल देगा,
वो निश्चित रूप से आपको भी जल देगा। तो ये हमें ये प्रक्रिया करनी चाहिए। भीष्म पितामह को जल देने के बाद ये तर्पण का कार्य पूरा होता है। उस जल को, जिस जल में तर्पण करते हैं, उस जल को उठा करके किसी गमलों में, पेड़ के नीचे, ऐसी जगह पे जहाँ पैर ना लगे डाल दिया जाता है। उसके बाद हाथ पांव धो करके बैठिए। थोड़ी देर में जो अमावस्या के दिन नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। विशेष रूप से बेसन का सामान, कढ़ी, पकौड़ी और उड़द की दाल से भरा दही बड़ा और खीर। खीर पितरों को बहुत पसंद है, तो खीर, पूड़ी और इस तरह के सारे व्यंजन बना करके प्रयास करना है कि पलाश के पत्ते के छोटे छोटे पत्तल बना लें, 3 जगह पे अलग अलग निकाल करके। थोड़ा सा चावल, कढ़ी, दाल जो भी बना हो, सब्जी, पूड़ी, खीर, ये सब निकाल करके। इसके अतिरिक्त हमारे अपने पितरों को कोई विशेष मिष्ठान या कोई विशेष पकवान अगर पसंद हो, जैसे पिताजी को, दादाजी को, इन लोगों को मलाई बहुत पसंद थी, तो थोड़ी सी मलाई भी उसमें रखा जा सकता है। इस तरह की वस्तुओं को रख करके हम और संकल्प करते हैं कि हम पितृपक्ष के निमित्त अपने पितरों को ये भोजन अर्पित करते हैं। और उसके बाद हम वो भोजन जो अलग अलग 3 पत्ते में निकालते हैं, उसको गाय, कुत्ते और कौवे के आगे रख देते हैं। उसके बाद घर आते हैं वापस। पितरों के निमित्त शाम के समय में एक दीपक जलाना चाहिए और पितरों से निवेदन करना चाहिए कि आप पुनः पितृलोक की तरफ प्रस्थान करें, स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करें और हमारे पुनः बुलाने पर, पुनः आवाहन करने पर आप पधारें और अपने वंशजों का कल्याण करें, उनके ऊपर कृपा करें। कृपया आप लोग किसी भी प्रकार का संशय न उत्पन्न होने दें दिमाग में कि सूर्य ग्रहण है, कैसे किया जाएगा, कैसे पूजा होगी, कैसे पितरों के निमित्त भोजन प्रसाद बनेगा, कैसे निकाला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव हमारे देश में नहीं है, कोई सूतक उसका नहीं है, कोई सूतक पातक का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो भोजन बनाएं। श्राद्ध कर्म का ये माना जाता है कि दोपहर के समय में किया जाए तो उत्तम होता है। तो इसको प्रयास करें कि अधिक से अधिक मध्याह्न में हो और ये श्राद्ध कर्म करके इससे निवृत्त हों। 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे और नवरात्रि के विषय में कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ पुनः साझा करने के लिए मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।